Hello friends, welcome back. We'll get interesting and joyful educational video today. So here with लेकिन इससे पहले आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है सभी दोस्तों से कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को आखिर तक देखें, अगर आपको पसंद आती है तो इसको लाइक और शेयर भी जरूर करें। कर्सिव राइटिंग ये हमारे जो किंडरगार्टन क्लासेस होती है या हमारी प्री प्राइमरी क्लासेस होती है, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सभी टीचर्स चाहते हैं मेरे सभी बच्चों की हैंडराइटिंग अच्छी हो और सभी पेरेंट्स चाहते हैं मेरे बच्चे की हैंडराइटिंग अच्छी हो। हैंडराइटिंग को सुधारने का सिर्फ एक ही मंत्र है, दैट इज कर्सिव राइटिंग। और कर्सिव राइटिंग सिखाना टीचर और पेरेंट्स दोनों के लिए एक चैलेंज है। ये इतना इजी नहीं रहता है कि हम कर्सिव राइटिंग इजीली सिखा दें। हम बच्चों को कर्सिव, दिस इज द वे टू राइट ए, दिस इज द वे टू राइट बी, नो। इफ वी गो सिस्टमेटिकली, इफ वी फॉलो द प्रोसेस, इट विल नो मोर अ हर्डल टू राइट कर्सिव राइटिंग। तो इसके लिए बहुत ज्यादा लंबी प्रोसेस से नहीं गुजरना है, सिर्फ 3 स्टेप्स याद रखने हैं। आपको जूम करके मैं दिखाता हूं। इसके सिर्फ 3 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप है कर्व्स, दूसरा है लूप्स और तीसरा है स्ट्रोक्स। कर्व्स, लूप्स और स्ट्रोक्स। बच्चों को जब हम कर्व्स, लूप्स और स्ट्रोक्स सिखाएंगे, बच्चों को पता भी नहीं चलना चाहिए कि मैं जो अल्फाबेट की राइटिंग सीख रहा हूं। उसको सिर्फ खेल खेल में हमने कर्व्स, लूप्स और स्ट्रोक्स सिखा देने और उसके बाद देखना कितना आसान हो जाएगा उसके लिए कर्सिव राइटिंग। और उसकी हैंडराइटिंग को बाद में देखना आपने किस तरह से कितनी सुंदर हैंडराइटिंग हो जाएगी। तो कर्व्स, लूप्स एंड स्ट्रोक्स, कीप इट इन योर माइंड। इनको दिमाग में रखो, दिल में रखो कि हमें कर्सिव राइटिंग सिखानी है तो सबसे पहले हमें 3 स्टेप्स से गुजरना है। फर्स्ट इज कर्व्स, सेकंड इज लूप्स एंड थर्ड इज स्ट्रोक्स। अब मैं आपको 4 लाइन नोटबुक में ये आपको यूज करके बताऊंगा, लिखकर बताऊंगा कि किस तरह से कर्व्स और लूप्स और स्ट्रोक्स को हमें जो है अप्लाई करना है क्लासेस में, और उसके बाद उससे जो लेटर फॉर्मेशन होगी वो कैसे होगी। लेट्स मूव। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, हम बच्चों को सिखाएंगे कर्व्स। सबसे पहला कर्व जो हमें सिखाना है, देखिए यहां से 3rd लाइन से शुरू करेंगे। गो अप, come back, go up, 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 come back। ये बच्चों को ऐसे सिखाना है कि बच्चे गेम खेल रहे हैं। इस तरह का ये पहला कर्व रहेगा। और इससे हम कौन कौन से लेटर्स लिख पाएंगे? एक C और दूसरा D। उसके बाद हमें ये कर्व जब बच्चा सीख जाएगा तो उसके बाद सबसे पहले यही सिखाना है। ये इसमें हमें अल्फाबेटिकल जो ऑर्डर है उसको फॉलो नहीं करना होता है अल्फाबेट को सिखाने के लिए कि पहले ए सीखना है, फिर बी सीखना है, फिर सी सीखना है, फिर डी सीखना है। नहीं, जो भी हम कर्व्स और स्ट्रोक्स सिखा रहे हैं उससे जो लेटर फॉर्मेशन हो रही है वो हमें सिखाना होता है। तो पहला कर्व ये था, मैंने बच्चों को ये कर्व सिखाए और उसके बाद सी और डी भी सिखा दिया। उसके बाद दूसरा कर्व, स्टार्ट फ्रॉम 3rd लाइन, गो अप, कम बैक एंड गो अप, मेक अ लूप एंड देन अगेन go up, come down, go up, make a loop, like this, 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 like this। बच्चों को यह एक गेम के माध्यम से करवाया जा सकता है कि किस तरह से इस तरह के कर्व बनते हैं। और जब हम ये कर लेंगे तो इससे देखिए कितने लेटर्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। ए, ओके,
O, then G, then Q. ओके, ये 2 टाइप्स ऑफ कर्व्स हमें सिखाने होते हैं कर्सिव राइटिंग को सिखाने के लिए। ये बच्चों को जब हम कर्व सिखाएंगे उसके बाद हमें बच्चों को जो जो इससे लेटर फॉर्म हो रहे हैं वो भी साथ के साथ सिखाने हैं। अब लूप्स पे आते हैं। अब लूप्स सबसे पहली और बहुत ही इंटरेस्टिंग लूप होती है। स्टार्ट फ्रॉम थर्ड लाइन, गो अप, मेक अ लूप, कम डाउन, गो अप, मेक अ लूप, कम डाउन, गो अप, मेक अ लूप, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस। बच्चों को मजा आता है ऐसा करने में। और जब हम ये लूप सिखा देंगे बच्चों को तो उससे लेटर फॉर्मेशन जो होगा वो होगा ई। अब ये ई को भी सिखा दो। ओके, उसके बाद सेकंड लूप हमारी रहेगी अपर लूप। इसको हमने नाम दिया है अपर लूप। हम अपर लूप बच्चों को सिखाएंगे। स्टार्ट फ्रॉम थर्ड लाइन, गो अप, टच द रेड लाइन, मेक अ लूप, कम डाउन, टच द थर्ड लाइन, गो अप, मेक अ लूप, come down, like this, like this, like this, like this, like this, like this, like this। ये लूप हम सिखाएंगे अपर लूप। अपर लूप, अब देखिए, एक अपर लूप के सिखाने से हम उसके बाद जो इससे लेटर फॉर्मेशन होगी वो होगी बी, एच, के, एल। ये हमारी अपर लूप रही। अब हम बात करेंगे लोअर लूप की। ओके, अब जो लोअर लूप है उसको हम कैसे बनाएंगे? उसको हम यहां से शुरू करेंगे, सेकंड लाइन से, और चलेंगे नीचे, टच करेंगे ऐसे ऐसे, come down, touch the red line, make a loop, go up, come down, touch the red line, make a loop, go up, touch the second line। इसी तरह से हम बच्चों को ये वाली लूप भी, लोअर लूप इसको हम कहते हैं, लोअर लूप भी सिखाएंगे। ओके, ये मैंने थोड़ा सा गलत जगह पे लिख लिया। ये हमारी लोअर लूप होती है। लोअर लूप से इसको हम कहते हैं लोअर लूप। और लोअर लूप से हमारे जो लेटर फॉर्म हो रहे हैं वो है जे एंड जी एंड वाई। अब देखिए, एक लेटर हमारे पास है एफ। जो हमारा एफ है, एफ में लोअर और अपर दोनों लूप्स यूज होती है। जो लोअर एंड अपर दोनों लूप्स यूज होती है एफ में। कैसे? यहां से शुरू करेंगे, अपर लूप बनाएंगे और नीचे 4 लाइन पे आएंगे, लाइन को टच करेंगे, लोअर लूप बनाएंगे। अब इसमें अपर लूप भी आई है, लोअर लूप भी आई है। ये एफ के लिए हम दोनों लूप्स को यूज करते हैं। और उसके बाद बात करते हैं स्ट्रोक्स की। अगली बात हम कर रहे हैं स्ट्रोक्स की, कि बच्चों को हमने सबसे पहले कर्व सिखाए, उसके बाद हमने बच्चों को लूप सिखाई, अब हम बच्चों को सिखाएंगे स्ट्रोक्स। सबसे पहला स्ट्रोक रहेगा डाउन टू अप। ओके, ऐसे 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 ऐसे, ये स्ट्रोक्स होते हैं। ये स्ट्रोक्स हमने बच्चों को सिखाने हैं। ये बच्चों को हमने स्ट्रोक सिखाए, इससे लेटर फॉर्मेशन होगी यू, वी,
W, Z। ओके, अब अप टू डाउन स्ट्रोक्स, ये था डाउन टू अप, सबसे पहला स्ट्रोक था डाउन टू अप। अब हम अप टू डाउन स्ट्रोक सीखेंगे। अप टू डाउन स्ट्रोक, इसको हम यहां से शुरू करेंगे, डाउन, गो अप, डाउन। ये स्ट्रोक सिखाने हैं बच्चों को, बच्चा मजा लेता है ऐसा करने का। अब इससे देखो बच्चा क्या क्या लिखना सीखेगा, एक तो N और दूसरा M। ये हमारे डाउन टू अप स्ट्रोक्स थे और अप टू डाउन स्ट्रोक्स। अब हमें अगला स्ट्रोक जो सिखाना है वो है स्लैंटिंग स्ट्रोक्स। स्लैंटिंग स्ट्रोक्स हम सिखाएंगे, इसमें हम तिरछा चलते हैं। स्लैंटिंग, ये एंड दिस, 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 गो अप स्लैंटिंगली, कम डाउन इन कर्व्स। इस तरह से ये स्ट्रोक हम सिखाएंगे और इससे हमारी जो लेटर फॉर्मेशन होगी वो होगी S एंड R। तो दोस्तों, ये किस तरह से हमने कर्सिव राइटिंग बच्चों को सिखाने से पहले हमें प्रोसेस को कैसे फॉलो करना है। सबसे पहले हमें कर्व्स सिखाने हैं, उसके बाद हमें लूप्स सिखानी है। लूप्स में मैंने आपको बताया अपर लूप थी, लोअर लूप थी, और कौन सा लेटर ऐसा था जिसके लिए दोनों लूप हमने यूज किया, और उसके बाद स्ट्रोक्स। ये तीन चीजें हैं, ये तीन ही चीजें फॉलो करनी है, कर्व्स, लूप्स एंड स्ट्रोक्स। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से हम जो है कर्व्स, लूप्स और स्ट्रोक्स बच्चों को सबसे पहले सिखाते हैं। उसके बाद मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि इन कर्व्स, लूप्स और स्ट्रोक्स सीखने के बाद कर्सिव राइटिंग कैसे की जाती है, अल्फाबेट्स को कैसे कर्सिव में लिखा जाता है। ये हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद। एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है, कुछ भी चीज सीखने के लिए स्टार्टिंग से एंड तक पूरी वीडियो को देखना है, स्किप करके नहीं देखना है। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद, थैंक यू।